Hello everyone, I welcome you all to IBS Himachal. I am Sukriti Sharma and I have been mentoring people for HS mains, particularly optional English. एंड जैसा कि आप सभी जानते हैं HPPSC आपके लिए लेके आया है वेरियस पोस्ट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर्स इन वेरियस लैंग्वेजेस इन वेरियस सब्जेक्ट्स एंड वी आर हियर डिस्कसिंग अबाउट इंग्लिश. तो इंग्लिश के लिए आपके पास वी आर कमिंग विद द आंसर राइटिंग गाइडेंस प्रोग्राम. नाउ व्हाट इज दिस आंसर राइटिंग गाइडेंस प्रोग्राम? जैसे कि आप जानते हैं जो आपका इस बार एग्जाम होने वाला है दैट विल नॉट बी MCQ बेस्ड, इट विल नॉट बी ऑब्जेक्टिव, इट विल बी फुली सब्जेक्टिव. और अगर आपने सिलेबस देखा होगा, योर सिलेबस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 12 यूनिट्स. आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लिश, 12 यूनिट्स, एंड वी are here giving you test on every unit divided into 2 parts. अब होने क्या वाला है उन टेस्ट में? You will be getting a evaluation. आपकी evaluation होगी, feedback दिया जाएगा, how you can improve your answers. आपको आंसर राइटिंग इम्प्रूवमेंट सेशंस भी दिए जाएंगे, that how you can make your answers more captivating, how should an answer be written. 1-to-1 आपको डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेगा. इफ़ यू हैव एनी डाउट ऑफ हाउ टू राइट अ आंसर, हाउ टू फ्रेम एन आंसर, व्हाट पॉइंट्स टू इंक्लूड इन दैट, वो सारी चीज़ें आपको इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में मिलने वाली है. आपको पर्सनलाइज्ड अटेंशन मिलेगी. ओके, देन आपके पास टोटल कितने टेस्ट होने वाले हैं? सी 12 टेस्ट फॉर 12 यूनिट्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. इन शॉर्ट हाउ मेनी टेस्ट आपके पास टोटल होंगे? 24. अब रही बात आपके एग्जाम की, तो एग्जाम में आपको टोटल 8 क्वेश्चन ही आने वाले हैं, बट वी आर फोकसिंग ऑन 1 सिंगल यूनिट एट अ टाइम. एंड बाय दैट अगर आपके कंसेप्ट नहीं भी क्लियर है, इवन इफ यू डोंट हैव द मटीरियल विद यू, यू कैन ईजिली मेक अ क्वेश्चन बैंक. अगर हम देखें तो एवरी टेस्ट के हिसाब से अगर हम 8 क्वेश्चंस लेके चलते हैं, बाय द एंड ऑफ 24 चैप्टर्स, आपके जो 24 टेस्ट हम आपको देंगे, यू विल हैव अ बैंक ऑफ 300 क्वेश्चंस, जिसमें से आपको एग्जाम में टोटल 8 ही आने वाले हैं, बिकॉज टोटल क्वेश्चंस इन द एग्जाम विल बी 8 ओनली. उसमें भी आपको चॉइस रहने वाली है. सो यू विल हैव अ बैंक ऑफ 300 क्वेश्चंस, जिसमें से आपको क्वेश्चंस आने वाले हैं. सो आपका एक तो कंसेप्ट भी क्लियर होगा, यू विल हैव अ क्वेश्चन बैंक रेडी, यू विल हैव योर मटीरियल रेडी फ्रॉम दिस प्रोग्राम स्पेसिफिकली. नाउ अगर हम बात करते हैं वैकेंसीज की, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आई है. ठीक है, अगर आप देखोगे अनरिजर्व्ड की 16 है, अनरिजर्व्ड ऑर्थो फिजिकली हैंडीकैप्ड की 1 है, एंड सो ऑन. अगर आप देखोगे दीज आर नॉट माइनर वैकेंसीज, काफ़ी वैकेंसीज, एंड दिस इज़ योर चांस टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी. ठीक है, थोड़ा सा हम इसको और डिटेल में देखते हैं कि व्हाट इज़ द टेस्ट शेड्यूल अबाउट. तो ये टेस्ट शेड्यूल है जो अभी, क्योंकि हमारे जो ये प्रोग्राम है दैट हैज़ बीन स्टार्टेड, तो दिस इज़ द टेस्ट शेड्यूल. तो यूनिट 1 को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. इफ़ यू सी द सिलेबस, आपके 12 यूनिट्स है, एवरी यूनिट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. तो यूनिट 1 का टेस्ट आपका होने वाला है 5 अगस्त को. ठीक है, एंड यूनिट 2 का आपका, यूनिट 1 का जो पार्ट बी है, सेकेंड पार्ट का आपका होने वाला है 7 अगस्त को. तो आप देख पा रहे होंगे कि वी हैव अ बफर टाइम, आपको बफर टाइम दिया जा रहा है. इन केस आपने प्रिपेयर नहीं भी किया है, बिफोर वी प्रोवाइड यू विद द क्वेश्चन पेपर, आप उसे प्रिपेयर कर सकते हैं. एंड क्योंकि यूनिट्स भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, यू कैन ईजिली प्रिपेयर फॉर ईच वन ऑफ देम. एंड 2 से 3 दिन में आपको कॉम्प्रिहेंसिवली टेस्ट चेक करके भी दिया जाएगा. You will be told how to improve your answers and everything इस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में होगा. सेम आपका यूनिट 2 का टेस्ट 9th और 11th को होगा, 3 का 13th और 15th को होगा, एंड सो ऑन. दिस इज द शेड्यूल फॉर फर्स्ट 5 यूनिट्स. ऐसे ही आपके 12 यूनिट्स हैं, एंड अदर यूनिट्स विल बी कवर्ड 1 by 1. अब जैसे कि हम बात करते हैं कि हमारा यूनिट 1 का सिलेबस क्या है. अगर आपने सिलेबस देखा होगा, यूनिट 1 का सिलेबस इज हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम चौसर टू 1800. चौसर जो कि हमारे फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, वहाँ से लेकर और 1800 की जो हिस्ट्री है दैट विल बी कवर्ड इन पार्ट 1. उससे आपको क्वेश्चंस डाले जाएंगे. ठीक है, एंड पार्ट बी में हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहाँ से?
19th सेंचुरी यानी कि 1800 से लेकर 20th सेंचुरीज तक। तो इससे आपको क्या होगा, जब पार्ट्स में एक यूनिट डिवाइडेड है, इट विल गिव यू अ बफर टाइम टू रिवाइज, टू प्रिपेयर, टू फ्रेम योर आंसर्स, and rest is on us because we will be providing you the test, the guidance, one-to-one doubt sessions, and how to improve your answer writing. So this is your golden chance. Just grab this opportunity, don't let it go. Okay, ये हमारे पास एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर है। ओके, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो आपका टाइम रहने वाला है दैट इज 1 hour 30 minutes। ओके, आपको कोई 2 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो इन शॉर्ट आपको 4 क्वेश्चंस टोटल करने होंगे। एग्जाम में 8 क्वेश्चंस आपको आएंगे, ठीक है। तो हर पार्ट से आपको 2 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। एवरी क्वेश्चन कैरीज 20 मार्क्स ईच। अगर आपको दिख रहा है 20 मार्क्स ईच, दैट मीन्स कि आप हर चीज़ की प्लॉट समरी, कैरेक्टर स्केच, किसने लिखा, ये तो नहीं लिख सकते। इफ़ यू आर अ इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट, यू मस्ट नो हाउ टू राइट अ बॉडी, ठीक है। क्या हमारे पास चीज़ें इंक्लूड होती हैं when we are reading or we are studying a particular poem or a particular prose। आपको पता है उसमें themes और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें इंक्लूड करनी पड़ती हैं, एंड दैट्स नॉट ईजी। अगर तो आपके पास ऑब्जेक्टिव पेपर होता दैट वुड बी ईजी, क्योंकि वहाँ पर आपको सिर्फ आंसर लिखना है। यहाँ पर यू हैव टू प्रैक्टिस टू मेक योर आंसर परफेक्ट। ओके, अब क्वेश्चंस देख लो, क्योंकि ये आपका पार्ट 1 से है, पार्ट ए ऑफ यूनिट 1। So discuss the major characteristics of age of Chaucer, examine Geoffrey Chaucer's contribution to development of English poetry, explain the social literary significance of Canterbury Tales. If you know, Canterbury Tales is a story written by Geoffrey Chaucer which was an uncompleted work. Critically evaluate चॉसर एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। तो इसमें से आपको कोई 2 क्वेश्चंस करने, वैसे ही टोटल आपके एग्जाम्स में कितने क्वेश्चंस आने वाले, 8 क्वेश्चंस आने वाले, जिसमें से आपको सिर्फ 4 करने होंगे। इन शॉर्ट आपको 8 ही क्वेश्चंस टोटल आएंगे, एंड हम क्योंकि आपको हर यूनिट के 2-2 टेस्ट दे रहे, यू विल हैव अ बैंक ऑफ 300 क्वेश्चंस, एंड आप खुद सोच लीजिए उसमें से बाहर से आपको कुछ भी नहीं आने वाला है, बिकॉज वी हैव कंसाइज्ड इट सो मच। आपकी प्रेपरेशन इतने अच्छे से हो जाएगी, आपका मटेरियल इतने अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। सो इफ़ यू वांट टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, फटाफट से आप इस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में खुद को एनरोल कर लीजिए। ओके, फॉर मोर फर्दर डिटेल्स जो आपकी रहने वाली है, दिस इज द नंबर आपकी स्क्रीन पे है। यू कैन व्हाट्सएप अस, यू कैन कॉल अस, वी आर अवेलेबल एनी टाइम फॉर यू, ठीक है। अब इस आंसर राइटिंग प्रोग्राम की मैं आपको और चीज़ें बता देती हूँ। यहाँ पर वी विल बी प्रोवाइडिंग यू विद योर क्वेश्चंस। आप हमें आंसर्स भेजेंगे, आप वो कहीं से भी भेज सकते हैं। इफ़ यू वांट टू सेंड द हार्ड कॉपीज़, आप हार्ड कॉपी भेज सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी भेजनी है तो यू कैन सेंड द सॉफ्ट कॉपीज़, विल बी गिविंग इट टू यू, चेक करके 2 से 3 दिन में, एंड विल टेल यू हाउ टू इम्प्रूव दैट। ओके, सो प्लीज़ कॉल इन दिस नंबर if you have any doubt, and we are there to help you. So let's crack this exam, and we want that सारे ranks आप लोगों के हों, and you will ace the exam. Thank you and have a nice day.